ओके, सो ऑनेस्ट कन्फेशन तो यही है कि मुझे लगा था कि अंकुर वारिकू का पीछे का डैशबोर्ड देखने को मिल जाए, उनके टीम के बारे में वर्कफ्लो प्रोसेस पता करने को मिल जाए, उनकी रीच इंप्रेशंस का पीछे का एनालिटिक्स पेज देखने को मिल जाए, मजे आ जाएंगे, उससे बन जाएंगे इंस्टाग्रामर। लेकिन ये कोर्स उससे बहुत ज्यादा था। Okay, so hello and namaste, Yamistan, and in today's video we are going to be review the course, not book, course of Ankur Wariku's How to Instagram. I was so lucky to have been a part of the founding batch, जो कि जिंदगी में एक ही बार होगा, founding batch होता है of this course called How to Instagram. इसके नंबर 1 एलिजिबिलिटी और इंटरव्यू प्रोसेस बहुत ही हसीन था, क्योंकि 1500 एप्लीकेशंस के बाद 75 इंटरव्यूज लिए गए थे, जिनमें से अल्टीमेटली 30 बच्चा लोग सेलेक्ट किए गए थे। आई वाज वन ऑफ द फ्यू 30 ones, फेल्ट लाइक IIT JEE एग्जाम प्रिपरेशन ऑल ओवर अगेन। इनके इंटरव्यू फॉर्म में बहुत ही अच्छे 10-20 तरह के क्वेश्चंस होते थे व्हिच यूज्ड टू मेक यू थिंक। फॉर एग्जांपल, आई रिमेंबर वन ऑफ द क्वेश्चंस वाज कि व्हाट डू यू प्रेफर मोर, स्पीड और परफेक्शन। अब ये सिर्फ A, B, C, D मल्टीपल चॉइस तरह के क्वेश्चन नहीं होते थे, ये आपको सोचने पर मजबूर करा करते थे। एंड द फैक्ट दैट आई लाइक वाज कि वो एक सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरिटी और इवॉल्व थिंकिंग शायद एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने इनटेक ऑफ बैच से। नंबर 2, कोर्स डिजाइन एंड करिकुलम, जिसके लिए आप शायद वीडियो देख रहे हैं। मैं बता दूं कि हमारे लिए ये 2 महीने का कोर्स था, और इसलिए क्योंकि ये एक सेल्फ पेड कोर्स नहीं था जो आए दिए 500 रुपए दिए 2 घंटे में सभा चट करके चले गए। नहीं, दिस वॉज अ वेरी लाइव एंड स्पेस्ड आउट कोर्स, क्योंकि एवरी वेडनेसडे शाम 7 से 9 के बीच में 1 से 2 घंटे के लाइव क्लासेस विद नन अदर देन अंकुर वारिकू हुआ करते थे ऑन वेरियस टॉपिक्स विद इन इंस्टाग्राम। भले वो एनालिटिक्स हो, भले वो एडिटिंग हो, भले वो डिजाइन हो, वो सारे निटी ग्रिटीज के ऊपर चैप्टर्स हुआ करते थे। बट द फ्लो वाज सच कि हर वेडनेसडे शाम 6:30 बजे तक शाम 6:30 बजे तक मैं अपना कॉर्पोरेट का ऑफिस बंद करके अपने अंदर का मैनेजर मोड को टॉगल ऑफ करके स्टूडेंट का मोड टॉगल ऑन करता था, पेन पेपर और डायरी लेके कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। Now the best part was, after 1 hour of live class with Ankur Warikoo, there used to be many a times guest sessions by many Turham content creators which have millions of subscribers to their name, जैसे कि विराज शेठ, जैसे कि राज शमान, जैसे कि शरण हेगड़े। Now I won't take all the names because of course there has to be something that's left to you to discover in the course itself. But the idea is that it was not just a random course. आपको इंस्पिरेशन लेने के लिए other sects of people से भी मौका दिया जाता था इंटरैक्ट करने के लिए। यही नहीं, वेडनेसडे के बाद संडेज को वन ऑफ माय फेवरेट सेशंस यूज्ड टू बिगिन व्हिच वर कॉल्ड कम्युनिटी सेशंस। अभी कम्युनिटी सेशंस लाइव क्लासेस से भी और ज्यादा अच्छे लगते थे मुझे, क्योंकि इसमें अंकुर वारिकू नहीं हुआ करते थे, लेकिन 30 क्रिएटर्स जो कि अलग अलग जॉनरास से, कोई कॉमेडी से था, कोई सिंगिंग से था, कोई इंफोटेनमेंट से था, कोई कुकिंग से था, कोई टेक से था, कोई बिजनेस से था, और मैं पता नहीं खुद को क्या कहता हूँ कि पर्सनल ग्रोथ के जोन में मुझे नहीं पता भी मेरा नीश क्या है, तो उस जोन से था। बट ऑल ऑफ दीज 30 क्रिएटर्स यूज्ड टू जैम टुगेदर एंड शेयर विद ईच अदर, या तो कोई पर्टिकुलर क्राफ्ट जो एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहते थे, कोई स्टोरी टेलिंग की वर्कशॉप करा करता था, कोई पॉडकास्टिंग के बेसिक्स सिखाया करता था, से लेके हम एक दूसरे के पेन्स एंड चैलेंजेस शेयर करा करते थे कि क्या आपकी क्रिएटर जर्नी में भी ये पर्टिकुलर चैलेंज आता है। फॉर एग्जाम्पल, एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग दिस कोर्स मेरे शायद 3000 इंस्टाग्राम फॉलोअर्स थे, एंड दे वर पीपल हु वर ऑलरेडी एट 1.5 lakh followers. I used to ask them that what does it take to reach from 3,000 to 30,000, 30,000 to 1 lakh, 1 lakh to 1.5, and they used to be so open and honest in their communication. So that leveraging of a community and network was so crucial that मैं उन्हें network या leverage word से भी कई बार अब कहता हूँ कि वो मेरे दोस्त हैं। I made real friends from a creator community that we all vibe with. That's the main thing. और अगर ये सब आपके लिए काफ़ी नहीं था तो होमवर्क भी हुआ करता था। जी हाँ, फ्री फंड का कोर्स नहीं था ये, इसमें असाइनमेंट सबमिट करने होते थे, पनिशमेंट होती थी, डेडलाइंस होते थे। बट द ग्रेट पार्ट वाज दैट दीज असाइनमेंट्स यूज्ड टू मेक यू थिंक, क्योंकि उसके लिए हमें कभी ना कभी वीडियो सबमिशन करना पड़ता था, कभी गूगल डॉक सबमिशन करना पड़ता था, कभी गूगल एक्सेल शीट सबमिशन करना पड़ता था। जो पर्टिकुलर लेसन हम वेडनेसडे को सीखा करते थे, उस पर्टिकुलर लेसन से रिलेटेड एक असाइनमेंट हुआ करता था, जिसको बिना सोचे समझे आप सबमिट कर ही नहीं सकते। एंड आफ्टर दैट असाइनमेंट, उस असाइनमेंट पे फीडबैक भी आया करता था थ्रू वारिकू's टीचिंग असिस्टेंट्स who used to ensure कि जो आपने सीखा है और जो आपने असाइनमेंट सबमिट किया है, क्या वो सही मात्रा में आप सही तरीके से सीख पाएंगे। अब अगर आपको सिर्फ यही पता करना है कि यार ये बता करन कोर्स के अंदर था क्या, तो लो जी, कई तरह के मॉड्यूल्स थे। अगर आपको पता करना है कि इंस्टाग्राम में एनालिटिक्स कैसे होते हैं, तो अंकुर वारिकू ने यस अपना एनालिटिक्स का पूरा डैशबोर्ड खोल के दिखाया। अपने लाइव इंस्टाग्राम पेज पे बैकएंड पे जाके स्क्रीन शेयर करते हुए दिखाते थे कि इस पर्टिकुलर रील की देखो इनसाइट्स ये हैं। अगर आपको वो पता करना है तो ऑफ कोर्स यार वो है, बट दैट्स जस्ट 5% ऑफ व्हाट दिस ब्यूटीफुल कोर्स कैन गिव यू। अगर आपको लगता है कि वो अपने रील के कवर के डिजाइन में अपने डिजाइनर कोई पर्टिकुलर सेशन 1 घंटे का देते थे, या अपने पर्टिकुलर रील के एडिटिंग हुक्स को किस तरह डिसाइड करते थे, उसके लिए उनके एडिटर आके वारिकू जिन्हें कहा जाता है वो सिखाया करते थे, तो ऑफ कोर्स दिस वाज अ वेरी मच पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स। लेकिन अगर आप सिर्फ यही सीखने के लिए आए हैं तो वंस अगेन यार दैट्स जस्ट 20% व्हाट दिस कोर्स हैज टू ऑफर यू, बिकॉज मॉड्यूल नंबर 1 जो कि मेरा फेवरेट मॉड्यूल अमंग ऑल द मॉड्यूल्स था, उसको कहा जाता था फाइंड योर व्हाई। अब वो सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब के बारे में नहीं होता था, वो ये पूछते थे अंकुर वारिकू हमसे 1 घंटा लाइव क्लास में कि आप सुबह उठते क्यों हैं, आप जो भी कर रहे हैं वो कर क्यों रहे हैं, कंटेंट बनाना है, क्यों बनाना है,
हो कौन तुम, क्या हो जाएगा, क्या ही उखड़ जाएगा, पहले क्या करा करते थे, ये कहाँ लेके जाना है, व्हाट इज योर व्हाई। किसी का व्हाई इम्पैक्ट निकल के आता था, किसी का व्हाई फेम निकल के आता था, किसी का व्हाई मनी निकल के आता था, किसी का व्हाई जस्ट क्रॉनिकलिंग एंड जर्नलिंग एंड ब्लॉगिंग ऑफ वन लाइफ जर्नी निकल के आता था। हर किसी का एक व्हाई अलग निकल के आता था, बट इट वाज सो क्रूशियल टू हैव अ 30,000 फीट व्यू और अ फिलोसॉफिकल एंगल कि अच्छा आप ये जो भी कर रहे हो कर क्यों रहे हैं, बिकॉज एज ही सेड कि आज से 10 साल बाद हो सकता है इंस्टाग्राम ना हो सकता है रील्स ना हो, लेकिन तब भी इफ़ यू नो व्हाट यू डू, व्हाई यू डू, उस पॉइंट इन टाइम पे भी आप किसी ना किसी शेप फॉर्म साइज में अपने आप को सेल्फ एक्सप्रेस इस तरह मैं यूट्यूब की वीडियो के लिए कर रहा हूँ, कर ही रहे होंगे। नाउ अमंग द 3 क्विक प्रोज ऑफ दिस कोर्स जो मुझे लगा था, नंबर 1 जैसे कि मैंने कहा, इस कोर्स का डिजाइन की एक बहुत ही ऊपरी व्यू से लेकर डीप डाइव व्यू हर चीज पे कहीं ना कहीं आपको टच करते थे। नंबर 2 वारिकू सर का टीचिंग स्टाइल एज अ टीचर, एज अ मेंटर, एज अ कोच, 1 घंटे के सेशन में वो किस तरह लीडरशिप स्टाइल से पिरो के कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनर भी दे दिया करते थे और हमारे Q&As को भी आंसर कर दिया करते थे, से लेकर अपनी वारिकू टीम को भी फोर फ्रंट पे रखा करते थे कि तुम इस पर्टिकुलर क्राफ्ट का स्किल सेट, टूल सेट बताओ। इट यूज्ड टू बी अ वेरी गुड वे एंड अ मैच्योर वे ऑफ टीचिंग एंड इट वाजंट जस्ट अ शोशाबाजी, अरे मैं आ गया 3 मिलियन सब्सक्राइबर और बताओ मुझे क्या सीखना। नंबर 3 देयर वाज अ पर्टिकुलर क्लास कॉल्ड द डिजाइनिंग की क्लास, जिसमें मैंने सौम्या माय वाइफ को कहा कि हमारी MBA की सारी स्किल्स अब 30 क्रिएटर्स को दे दी गई हैं, क्योंकि अगर आपके मॉड्यूल्स में फाइंड योर टारगेट ऑडियंस पे 1 घंटा बात होती है, अगर आपके मॉड्यूल्स में फाइंड योर नीश, फाइंड योर कैटेगरी पे 1 घंटा बात होती है, जिसमें डेमोग्राफिक्स, साइकोग्राफिक्स, इस तरह के मार्केटिंग जार्गन और टर्म्स का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है, अगर डिजाइनिंग वाली क्लास में आपको कलर व्हील के पूरे बेसिक्स पढ़ा दिए जाते हैं, तो ट्रस्ट मी आप MBA कर सकते हैं एक डिग्री के लिए, लेकिन एक मार्केटिंग MBA या फिर ग्राफिक डिजाइन फॉर दैट मैटर, इसका काफी हद तक आपको डिप्लोमा कोर्स तो हो ही चुका है, सो यू आर एक्चुअली क्रॉस स्किल्ड फॉर जॉब इन एनी इंडस्ट्री। लास्टली 1 कॉन जो मुझे नहीं अच्छा लगा इस पर्टिकुलर कोर्स के बारे में वो ये था कि जिस प्लेटफॉर्म, जिस वेबसाइट पे कोर्स का मटेरियल डाला करता था, जो कि वेबवेदा शायद कहा जाता है, वेबवेदा या fulvariku.com के अंदर, वहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है इन सब चैप्टर्स का, उसमें अभी थोड़ी सी मेरे ख्याल इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट जब मैं वहाँ जाया करता था और मुझे किसी एक पर्टिकुलर सेशन का जल्दी से वो नोट्स लेने होते थे, तो मुझे थोड़ा बहुत तकलीफ हुआ करती थी कि अरे वो मॉड्यूल 2 का कौन से वाले असाइनमेंट के कौन से वाले पार्ट का, अच्छा वो PDF नोट्स में कहाँ था, अच्छा इधर है, तो वो शायद बाकी प्लेटफॉर्म्स में थोड़ा भी बेटर है, बट आई एम श्योर इट कैन बी इम्प्रूव विद एवरी पासिंग मंथ। फाइनल वर्ड कि आपको एक कोर्स करना चाहिए, बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप इंस्टाग्राम की जर्नी में 0 से लेकर 1 मिलियन वाली जर्नी में न्यूबी इंटरमीडिएट हैं, तो आपके लिए कोर्स जरूर बनाएं। ना ही आपको इंस्टाग्राम के एज अ प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम के एज अ टूल, एडिटिंग और प्रोसेस एज अ वर्क फ्लो आपको सिखाया जाएगा, लेकिन अगर आप एक इंटरमीडिएट क्रिएटिव हैं तो आपको टीम बिल्डिंग जैसी चीजें, किस तरह डेलीगेट करें, किस तरह एक प्रोसेस सेटअप करें, किस तरह एक सिस्टम सेटअप करें कि आप सो रहे हो, आप हॉनोलुलु में हो, लेकिन 1 महीने का आपका कंटेंट ऑलरेडी शेड्यूल हो, इस तरह की थोड़े एडवांस चीजें कैसे अप्रोच की जाती हैं या कैसे इसकी तैयारी करनी है, वो भी इसके लिए है। बट अगर आप ऑलरेडी 1 मिलियन फॉलोअर्स वाले हैं तो यार आप एक कोर्स क्यों ले रहे हो, आप कोर्स सिखाओ, आप भी बताओ आके कि भाई कैसे करा जाता है, क्योंकि hopefully in this journey you've already cracked all nuts and bolts that there are to learn from Instagram। अगर आपको अंकुर वारिकू के और भी रिव्यूज जानने हैं, जैसे कि उनके गेट ए पिक्चर डन बुक का रिव्यू या डू एफिशिएंट बुक का रिव्यू, तो उन्हें मैं इधर लिंक कर रहा हूँ, क्योंकि अंकुर वारिकू की बुक रिव्यूज और कोर्स यूज करना इज वन ऑफ माय फेवरेट पास टाइम्स, तो उधर मिलते हैं। बट अदरवाइज टिल देन दिस इज करण राणा साइनिंग ऑफ।